अगर आपके भी सपने बहुत बड़े हैं तो उसको कैसे पूरा करें? सिर्फ सपने देखने से काम पूरा होगा क्या? ऐसा नहीं होता है। तो सपने बड़े हैं, उसको पूरा करने के लिए बड़ा काम भी करना पड़ेगा। आइए इसी से संबंधित एक अच्छी सी कहानी सुनते हैं। एक लड़का था, आशु नाम का। आशु नाम का एक लड़का था। वो उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। सबसे जब बातें करता था तो बोलता था मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। लेकिन करने के साथ साथ में वो एक शब्द यूज़ करता था कि मैं बड़ा होकर ये करूँगा। तो वो जो बड़ा होकर यूज़ करूँगा, ये जो वर्ड था वो कहीं न कहीं उसके सपने को पीछे ढकेल रहा था। कैसे? कैसे? क्योंकि जब हम कोई सपना देखते हैं तो उसकी शुरुआत हमें बचपन से ही करनी पड़ती है। बचपन से ही जो स्टेप्स हमारे सामने आते जाते हैं, उसको हमें धीरे-धीरे करके उसी स्टेप में सबसे बड़ा बनना होता है। पहले जो स्टेप हमारे पास में है, उसी में सबसे बड़ा हमको होके दिखाना पड़ता है, तभी हम उस सपने को पूरा करने में हमारे अंदर ललक पूरी हो पाएगी, क्योंकि उसको सहने की भी शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है, सपने तो बहुत बड़े-बड़े होते हैं, लेकिन हम हर काम को किस में टाल देते हैं? पीछे पे टाल देते हैं कि कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अच्छा कल देख लेंगे। तो यही आदत आशु के अंदर भी थी। आशु के अंदर ये सपने तो बहुत बड़ा दिखता था, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ 3 गंदी आदतें थीं। पहली तो ये कि बहुत ज़्यादा समय सोने में बिताता था। दूसरा, हर काम को टाल देता था कि कल कर लेंगे, कल से शुरू करेंगे। और तीसरा, उसको ये लगता था कि जब वो बड़ा हो जाएगा, तब वो समय आएगा, तभी वो काम करेगा। तो ये तीनों ही बातें समझाने वाला उसको कोई नहीं मिला। पर एक दिन क्या हुआ, क्लास में जब पढ़ाई हो रही थी, तभी मैम ने सबसे पूछना शुरू किया कि कौन क्या बनना चाहता है, कौन क्या करना चाहता है। तो आशु ने भी अपने सपने के बारे में बताया। तो उसकी टीचर ने ही उसको गाइड किया कि बेटा, सपने सिर्फ देखने से नहीं, सपनों के लिए रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1 कि सबसे पहले तुम अपने अभी को, प्रेजेंट को अलर्ट होकर जीना शुरू करो। और सपने के लिए ही नहीं, जो अभी टास्क चल रहा है लाइफ में, अभी पढ़ाई करो तो पढ़ाई को भी फोकस करके करो। दूसरा, अगर सपने पूरे करने हैं तो जिस स्टेप पे बढ़ते जा रहे हो, उस स्टेप को पूरा करो। अभी से अपने अंदर कंटिन्यूटी लेके आओ, डिसिप्लिन लेके आओ, जिससे कि तुम अपने सपनों तक पहुंच सको। और तीसरा, समय कभी आता नहीं है, समय जो जा रहा है वो वापस नहीं आने वाला है, इसीलिए इस समय को प्रॉपरली यूज़ करो। बहुत सारे टूल्स, टेक्निक्स, जो चीज़ें छुट्टियां मिलती हैं उसमें कुछ नया सीखो, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी जगह पे सारी जितनी सीख होती है आपकी, वो सब काम आ जाती है। इस वजह से सपने देखना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ में वर्कआउट करना भी नेसेसरी है। तो उसी आशु को क्या हुआ, ये बात बहुत ज़्यादा उसके दिल पे लग गई, क्योंकि सभी बच्चों ने बहुत कुछ बताया था। इसका जो टारगेट था वो बिल्कुल डिफरेंट था, और जो कि बहुत अच्छा था, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि उस सपने को पूरा करने के लिए इसको टास्क क्या करना है। आखिर में होता क्या है, कई साल बीत गए, उसको ये बात लग गई थी, लेकिन उसने इस बात को नोट बना के रख लिया था अपने पास में, उस टीचर की बात को। और धीरे धीरे समय बीतता रहा। उस दिन से वो बिल्कुल फुल्ली डेडिकेटेड हो गया, समय पे जगने लगा, हर समय को यूटिलाइज़ करने लगा, हर चीज़ें करने लगा डिसिप्लिन्ड वे में। और थोड़े समय बाद वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। और जब वो बड़ा आदमी बन गया तो उसको ऐसा एहसास हुआ कि जो भी वो कार्य कर रहा था, वो कहीं ना कहीं एक डेडिकेशन और एक मोटिवेशन की उसको ज़रूरत थी। तो ये चीज़ समझने की बात होती है कि हम कब किसकी बात से मोटिवेट हो जाएं, ये हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है। सपने बड़े देखिए, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ हमें टास्क करने पड़ते हैं, वो भी करने ज़रूरी होते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।